देखो कई ऐसी मैचें हैं जिसमें कंट्रोवर्सी हुई, लेकिन इस बार एशिया कप 2025 में भारत पाकिस्तान का ये दूसरा मैच खेला गया। उसमें जो कंट्रोवर्सी हुई है ना, वह आज तक इतिहास में नहीं हुई होगी, क्योंकि इस मैच में पाकिस्तान के हर एक पप्पू ने भौंकने की कोशिश की। बात तो सही है। जैसे कि पहली कंट्रोवर्सी फकर जमान आउट होने की, तो हुआ ये था कि फकर जमान ने हार्दिक की गेंद पर शॉट खेलते हुए संजू सैमसन के हाथ में कैच थमा दिया और रिप्ले देखने के बाद तीसरे अंपायर ने आउट दिया। लेकिन उस पर फकर जमान का कहना था कि पहले बॉल जमीन पर टकराई और फिर संजू के हाथ में गई, इसलिए उनको गलत आउट दिया गया। लेकिन दोस्तों तीसरे अंपायर ने माना कि कैच सही था, क्योंकि संजू की उंगलियां गेंद के नीचे आ गई थी और वह परफेक्ट कैच हुआ था। वहीं दूसरी कंट्रोवर्सी हारिस रूफ की, जिसमें हुआ ये था कि जब हमारे खिलाड़ी बल्लेबाजी करने उतरे तो हारिस रूफ ने शुभमन गिल और अभिषेक शर्मा के साथ बहस की। हालांकि फिर बीच में अंपायर आ गए, वरना तो ये कंट्रोवर्सी बहुत बड़ी हो जाती। लेकिन मैं तो फिर भी कहता हूँ कि अंपायर से पहले उस पप्पू को एक थप्पड़ लगा देना था, क्योंकि इन भिखारियों को तब समझ आती। हालांकि दोस्तों अभिषेक ने इसके बाद अपने बल्ले से जवाब दे दिया, लेकिन वो थोड़ी अलग मजा होती। अब तीसरी कंट्रोवर्सी साहिबजादा इरफान का सेलिब्रेशन, क्योंकि इसमें उस पप्पू ने क्या किया है कि अपने अर्धशतक पर बल्ले को हाथ में पकड़कर गन की तरह दिखाया। और ये देखने के बाद सोशल मीडिया पर फैंस का कहना है कि इन भिखारियों के अंदर अभी भी एक आतंकी छुपा है। साथ ही अब इस पर यूजर बीसीसीआई पर सवाल उठा रहे। फिर चौथी कंट्रोवर्सी पाकिस्तान के रक्षा मंत्री की, मतलब अब सोशल मीडिया पर भारत पाकिस्तान के बीच तुलना तो हो रही है, लेकिन अब इसमें हारिस रूफ की एक इमेज वायरल हो रही है। इसमें वह बॉर्डर पर खड़े होते हुए ऐसा इशारा कर रहे हैं और इस पर पाकिस्तान के केंद्रीय मंत्री ख्वाजा हासिफ ने लिखा कि रूफ ने बिल्कुल सही जवाब दिया। हालांकि दोस्तों ये इशारा आपको नॉर्मल लगेगा, लेकिन ये ऑपरेशन सिंदूर को साबित करता है, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के वक्त हमारे लड़ाकू विमानों को पाकिस्तान ने गिरा दिया था। हालांकि ये भी पूरी तरह झूठ है, क्योंकि पाकिस्तान मीडिया ने ऑपरेशन सिंदूर के वक्त ये अफवाह फैलाई थी कि हमने भारत के 6 लड़ाकू विमानों को गिरा दिया। लेकिन ये पागल पप्पू ने उसे सच मान लिया और अब इस इमेज पर पाकिस्तान का रक्षा मंत्री भी भौंक रहा है। लेकिन दोस्तों फिर भी ये बात साफ हो जाती है कि इन सबके अंदर एक आतंकी छुपा है। और अब पांचवी कंट्रोवर्सी नो हैंडशेक की है, यानी दूसरे मैच में भी ना टॉस के समय और ना मैच के बाद हमारे खिलाड़ियों ने हैंडशेक किया। लेकिन अब इस पर सोशल मीडिया में कहना है कि क्रिकेट को क्रिकेट ही रहने दो। पर दोस्तों मैं तो कहता हूँ ये बिल्कुल सही किया और आगे भी इससे बड़ा करना होगा, तब जाकर इन भिखारियों को समझ आएगा। वैसे दोस्तों इन कंट्रोवर्सी में आपका क्या कहना है, कमेंट में बता सकते हो।